start class 9, first chapter of the biology, that is the fundamental unit of life. So welcome to my channel Bio Jano Biology Dil Se. So let's start. So in this chapter, the topics to be covered: introduction, cell definition, discovery, parts of cell, cell division, mitosis, meiosis. So क्लास 9 का बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करना है वो जान लेते हैं. इंट्रोडक्शन, सेल का डेफिनेशन, डिस्कवरी ऑफ सेल, पार्ट्स ऑफ सेल एंड सेल डिविजन, दैट इज mitosis and meiosis. Clear? So here the chapter name is the fundamental unit of life. तो यहां से शुरू करते हैं. Fundamental. So what is the meaning of fundamental? आप लोग तो घर में रोटी पराठा सब खाते हैं और मुझे पता है कि आप लोग का फेवरेट ऑब्वियसली पराठा ही होगा. तो पराठा बनाने के लिए क्या चाहिए? What we need? आटा या मैदे का डो, स्टफिंग, आलू का स्टफिंग, तेल या घी उसको फ्राई करने के लिए. अगर सोचिए कि मैं आपको बोलूं कि मैं आपको सिर्फ तेल और घी दूंगी, आपको आटा या मैदा नहीं दूंगी, तो ये पॉसिबल है आलू का पराठा बनाना? नहीं ना. क्योंकि यहाँ पे जो आटा या मैदा का जो डो है, इट एक्ट लाइक अ बेस. उसी बेस के अंदर में हम स्टफ कर रहे आलू की, फिर उसको फ्राई कर रहे विद द हेल्प ऑफ तेल या घी, फिर बटर लगा के उसको खा रहे हैं. तो यहां पे वही बात है. तो कोई भी चीज का जो स्टार्टिंग है, द बेस इज रिक्वायर्ड. तो फंडामेंटल मीन्स बेस. यूनिट मीन्स जो इटसेल्फ, जो अपने आप में ही कंप्लीट है. कैसे? सोचिए कि आपने मोतियों का माला पहना, मतलब अगर आप गर्ल है तो मोतियों का माला, या बॉय है तो आपके सिस्टर, मदर. सोचिए कि मोतियों का माला है. तो जो मोतियों का माला, मोतियों से जो माला बनता है, मतलब पर्ल से, तो पर्ल इटसेल्फ कंप्लीट है. पर्ल इटसेल्फ कंप्लीट है, जो बहुत सारे एक साथ में मिलके एक माला बना रहा है. सो फर्स्ट, फंडामेंटल मीन्स बेस. यूनिट मीन्स हु इटसेल्फ इज अ कंप्लीट वन. एंड लाइफ मीन्स जीवन. तो एक जीवन जो शुरू होता है उसमें कंप्लीट इटसेल्फ एक कंप्लीट चीज रहता है. और बेस, तो बेस है, वो बेस खुद में ही कंप्लीट है. वो बेस खुद में ही कंप्लीट है जो जीवन को शुरू करता है. तो दिस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज व्हाट? दिस वन इज योर cell. So the fundamental unit of life is your cell. So from that we can define a cell. Okay, cell is the fundamental unit of life. Now, अब देखो definition of cell. Definition. First मैंने लिखा है building block of life. तो cell is the building block of life. How? सोचो कि एक वॉल है, मैंने एक वॉल ड्रॉ किया है. तो ये वॉल है, तो इस वॉल को इमेजिन करो इट्स अ ह्यूमन बॉडी या एक प्लांट का बॉडी. ठीक है? तो ये जो वॉल है किससे बना है? वॉल्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स. वॉल बना है ब्रिक से. तो ये लाइफ और सेल के साथ कैसे रिलेट कर रहा है? वॉल इज अ बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म.
जिसमें बेसिक यूनिट क्या बना है? ब्रिक मीन्स सेल. So wall represent living organism and the brick represent the cell. So that's why we can conclude, okay, cell is the building block of life. Clear? Now, second point, fundamental unit of life, that I already discussed. Fundamental, base, unit means who itself complete life. So the base who itself complete, that causing a formation of life, Jivan. And next one, structural or functional unit of life. We can say the structural and functional unit of life. So how we can say that cell is the structural and functional unit of life? How? Suppose this is a cell, ठीक? तो ये जो सेल है इसके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर शेप है, तभी ना एक ऑर्गेनिज्म बना है. जैसे ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स है, या कोई भी एनिमल्स को आप देख लीजिए, तो एक पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर है. तो ये बॉडी स्ट्रक्चर आया कैसे? ऑब्वियसली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड दैट सेल प्रोवाइड द स्ट्रक्चर. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल? सेल वेयर इट इज फाउंड, कहां मिलता है सेल? लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो कोई ऑर्गेनिज्म तभी लिविंग अलाइव बोल सकते जब वो बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे. जैसे एनर्जी के लिए क्या चाहिए? फूड. फिर फूड को डाइजेस्ट भी होना है, उसके बाद वहां से एनर्जी रिलीज होगा रेस्पिरेशन से, मीन्स ब्रीदिंग करना है. फिर वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होना है, मीन्स सर्कुलेशन. फिर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा वो बॉडी से बाहर जाना. तो इतना सारा चीज जब होगा तब ये ऑर्गेनिज्म अलाइव होगा. मतलब खाना है, सांस लेना है, हार्ट दिल को धड़कना है, और बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से बाहर जाना है, तभी एक ऑर्गेनिज्म फिट एंड फाइन होगा. तो ये जो पूरा काम है, ये जो सिस्टम जो वर्क कर रहा है, हाउ? बिकॉज ऑफ द कंबाइंड एक्शन ऑफ अ सेल. सेल मिलके, बहुत सारे सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म को फंक्शनल बना रहा है. ठीक है. नाउ सेल का जो बात मैंने बोला कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. समटाइम इन सम ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल इज प्रेजेंट. वही सेल उसको स्ट्रक्चर भी देगा, वही उसका वेरियस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा. ठीक है. So when an organism made up of only one cell, they known as unicellular organism. And we all are familiar with that. Who is the unicellular organism? The familiar example is your amoeba. So when organism made up of only one cell, they known as unicellular organism. And in the unicellular organism, single cell is a structural and functional unit. Other than amoeba, many other examples are also there, like Paramecium, Euglena, Chlamydomonas, bacteria. These are the examples. Amoeba, Paramecium, Euglena, Chlamydomonas, bacteria. These are the examples of unicellular organisms, where the organism made up of only one cell. Now, multi means many. So, when an organism body more than one cell, and from the more than one cell means many cells are present, they known as multicellular organisms. Okay, and in the multicellular organism body, various cells
different cells are there, structurally different structures they have, and there's a division of labor is there. A particular cell perform a specific function to make a cell, means to make an organism alive. Clear, student? Now, next one is the cell discovery. So, how we know, okay, cell is a basic unit of life, cell is a fundamental unit of life. So, someone discovered that one. No? The first name that comes, that is a Robert Hooke. Robert Hooke first discovered cell. From where? He discovered cell, means he observed the structure, that is cork. From cork, he discovered cell. And what is cork? What is cork? Cork is obtained from bark of tree. So, Robert Hooke observed cork cell, and this cork cell is what? It's a bark of tree. Bark means जो woody part होता है एक प्लांट का, जो बाहर का जो छाला जिसको बोलते हैं, सो जो छाला जो पार्ट है प्लांट का आउटर पोर्शन, उसको बोला जाता है बार्क ऑफ ट्री. एंड दिस बार्क ऑफ ट्री से हम लोग को मिला है कॉर्क. क्लियर? सो रिकैपिचुलेशन. फर्स्ट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. सो व्हाट, हाउ वी कैन डिफाइन सेल? Point 1, it's a building block of life. Second, is a fundamental unit of life also, and structural and functional unit of life. So these are the definition of a cell. If organism made up of one cell, unicellular, example amoeba, paramecium, etc. If made up of many cell, organism made up of many cell, multicellular organism, example fungi, plants, animals. Okay, so examples are fungi, plants, animals, etc. Next, the discovery of cell. The cell was discovered by Robert Hooke. How he observed that, how he discovered cell? From cork. What is cork? Cork is a cork mainly obtained from bark of tree. जो ट्री का जो बार्क का जो छाला होता है, जो हार्ड पार्ट होता है, उसको बोला जाता है bark. वो cork is obtained from bark of tree. So in next video we will discuss more about the cell discovery, then who discovered nucleus, all this part, plasma membrane, diffusion, osmosis, etc. So hope so you like this video. So see you soon. Thank you.